कांग्रेस पार्टी की असलियत बाहर आ गई है कि कैसे पार्टी को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी ही देश की सरकार पर निशाना साधा वो काफी हैरान करने वाला है। पाकिस्तान अब भी भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता पीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर लगातार पीएम मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी सूझबूझ से पाकिस्तान को औकात बता दी है। दर्शकों, शशि थरूर ने बता दिया है कि वो देश और पार्टी चुनने की बारी आएगी तो देश को ही चुनेंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तो पार्टी ही चुनेंगे, वो भी एक परिवार को, क्योंकि उन्हें पता है कि सेट होना है तो देश की नहीं बल्कि परिवार की भक्ति करनी पड़ेगी कांग्रेस में रहकर। लेकिन लगता है कि थरूर कांग्रेस में एक आजाद सोच का नाम बनते जा रहे हैं, जिनको देखा देखी बाकी लोग भी कह रहे हैं कि थरूर जैसा कोई नहीं। थरूर ने अपने दावों और बातों से ये बता दिया है कि देश के उनके लिए सर्वोपरि है। दर्शकों, थरूर जिस तरह से पीएम मोदी के पक्ष और सरकार के पक्ष में स्टैंड ले रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को बुरी तरह से बेचैन कर दिया है। पार्टी मीटिंग्स में अप्रत्यक्ष तौर पर थरूर को चेतावनी भी दी गई है कि कोई भी लक्ष्मण रेखा पार ना करे, लेकिन थरूर को कंट्रोल करना कांग्रेस की बस की बात नहीं रह गई। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि मीडिया में खबर चल रही है कि कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि पार्टी में सबको अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़े मुद्दों पर अपने बयान से लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आलाकमान ने नेताओं को हिदायत दी है कि वो इस मुद्दे पर अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के बजाय पार्टी का पक्ष रखें। पार्टी सूत्रों ने वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी बताया कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी को अपनी राय जाहिर करने की आजादी है, लेकिन थरूर ने इस बार लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। उनका कहना है कि बैठक में आलाकमान की तरफ से हिदायत दी गई है कि ये समय व्यक्तिगत राय व्यक्त करने का नहीं बल्कि पार्टी की राय आगे रखने का है। बैठक के बाद थरूर ने बयानों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि थरूर की टिप्पणी पार्टी की राय नहीं होती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और कई अन्य नेता शामिल थे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की यह तीसरी बैठक थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर राजनीतिकरण कर रही है तथा इस सैन्य अभियान को सत्तारूढ़ पार्टी का ब्रांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की यहां आयोजित बैठक में यह भी कहा गया कि आने वाले दिनों में देश में अलग अलग स्थानों पर जय हिंद सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए जाएंगे। बैठक के बाद जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। वहीं पार्टी की ओर से नसीहत मिलने के बाद भी शशि थरूर ने एक्स पर अपना एक आर्टिकल शेयर किया था, जिसमें थरूर ने लिखा कि ये सही समय है कि हम इस शताब्दी में कारगिल युद्ध के बाद भारत पर पाकिस्तान द्वारा निर्देशित आतंकवादी हमलों की सूची और हमारी प्रतिक्रिया की समीक्षा करें। अपने इस लेख में थरूर ने बताया कि कैसे सीमा पर आतंकवाद का प्रभावी ढंग से जवाब देने की भारत की रणनीति विकसित हुई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पहलगाम के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने खुलकर बताया। लेख के अंत में शशि थरूर ने लिखा कि ये संदेश स्पष्ट है, आतंकवादियों के लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अगर आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपको मारेंगे, चाहे आप कहीं भी हो। ये एक दृढ़ संकल्पित भारत है जो आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। अब कोई लाल रेखा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें